कैसे हो आप सभी लोग। कम्युनिटी बॉक्स में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि गौतम बुद्ध की जो माता है महामाया, उनका संबंध किस वंश से था। लगभग 90% लोगों का राइट आंसर था कोल्य वंश। लेकिन कुछ लोगों ने आंसर शाक्य वंश भी दिया है। तो जो थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ क्लियर करूंगा। और मैंने यहाँ पर दो चार पॉइंट और भी दिए हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। छोटी सी एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको पूरा के पूरा बौद्ध धर्म नहीं समझा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ही चुनिंदा पॉइंट मैंने उठाए हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जब कभी आने वाले समय में, जब कभी मैं आप लोगों को प्रॉपर हिस्ट्री कराऊंगा, इंडियन हिस्ट्री, उसमें ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डीपली आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। अभी हम इन्हीं के बारे में जानते हैं, बिल्कुल लाइट क्लास एक मान सकते हैं हम इसको। बहुत छोटी वीडियो में हम काफी सारी चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, आज का जो क्वेश्चन था आप लोगों का कि गौतम बुद्ध की जो माता है महामाया, उनका संबंध किस वंश से था। तो वो कौन से वंश से थी? ये थी कोलिय वंश से। ठीक है, कौन से वंश से? कोलिय वंश से। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है जन्म। मैं बात करता हूँ बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म जो है स्वयं गौतम बुद्ध के द्वारा ही इसको क्या है, स्थापित किया गया है। गौतम बुद्ध ही उसके संस्थापक माने जाते हैं, इसके बौद्ध धर्म के। जिनका जन्म जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई क्षेत्र के कपिल वस्तु के अंतर्गत, कपिल वस्तु के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम था लुम्बिनी। उसी गांव में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिनका नाम, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ नाम तब तक रहेगा जब तक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। बुद्ध, बुद्ध का अर्थ ही क्या है? ज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनका जन्म मैंने आपको बता दिया है। बात करता हूँ इनके पिता जो थे, इनके पिता थे सुधोधन। सुधोधन शाक्य वंश के प्रधान थे। ठीक है, सुधोधन शाक्य वंश के प्रधान थे, लेकिन इनकी जो माता थी महामाया, वो कोल्य वंश की थी। अब मैं बात करूं, जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध का जब ये 7 दिन के हुए, 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया, अर्थात महामाया का देहांत हो गया। इसके बाद इनका पूरा लालन पालन, गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी माता की मृत्यु के बाद इनकी मौसी किसने करा? प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। बात करूं, गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा नामक शाक्य वंश की लड़की से हो गया था। ठीक है, क्या नाम था इनकी पत्नी का? यशोधरा। यशोधरा से इनका क्या हो गया था? विवाह हो गया था 16 वर्ष की उम्र में। इनके जो पुत्र का नाम था वो था राहुल। यशोधरा जो इनकी पत्नी थी, इस यशोधरा को कहीं कहीं यशोधरा का नाम जो है हमें बिंबा या गोपा भी देखने को क्या पढ़ने को मिलता है। बिंबा या गोपा, किसका नाम? इनकी पत्नी यशोधरा का नाम। आगे मैं अगर बात करूं, यहाँ पर यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है कपिल वस्तु। अभी मैंने बताया था कि कपिल वस्तु नेपाल का तराई क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, उसको कपिल वस्तु कहा जाता है। तो कपिल वस्तु की जब गौतम बुद्ध थोड़ा जब बड़ा हो गया था, बड़ा क्या, जब विवाह के बाद 16 वर्ष की जब इनका विवाह हो गया था, उसके बाद जब ये अ, भ्रमण के लिए निकले कपिल वस्तु की, तो इन्होंने जाते ही, जब ये भ्रमण के लिए निकले, तो इनको 4 चीजें है दिखाई दी, 4 दृश्य इनको दिखाई दिए। जिनमें सबसे पहला दृश्य इनको दिखाई दिया था एक बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़े व्यक्ति को देखा कि इंसान जब पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, जब पूरा जीवन बिता लेता है, तो लास्ट में फिर भी परेशानी रहता है। परेशान किस चीज को लेकर है? अरे हाय, मैं बूढ़ा हो गया, ये हो गया, अभी मेरा ये काम भी छूटा है, पीछे ये भी करना था, ये भी करना था, तमाम चीजें रहती है। दूसरी बात, जब दूसरा दृश्य इनको देखने को मिला, तो मिलता है एक बीमार व्यक्ति। तो बीमार व्यक्ति भी दुखी है, बूढ़ा व्यक्ति भी दुखी है, बीमार तो है, वो तो दुखी होगा ही। तीसरी बार इनको जब देखा, तीसरा दृश्य जो इनको देखने को मिला, वो मिला एक शव। अर्थात 4 लोग हैं, शव को लेके जा रहे हैं, पीछे उसके घर परिवार वाले सब रो रहे हैं, ये है सो है। तो कुल मिलाकर वो भी दुखी। चौथा इनको जो दृश्य मिला, वो मिला एक सन्यासी। इन्होंने देखा कि सबसे प्रसन्न और सबसे मस्त बंदा यही है जो आराम से अपनी तपस्या में लीन है, इसको ना किसी चीज की मोह ना माया, कुछ नहीं, दुनिया जाए भाड़। ठीक है, तो इन्होंने भी ये फैसला लिया कि क्यों ना इन जो ये सांसारिक परेशानी है, इनको छोड़कर क्यों ना सन्यासी जीवन व्यतीत किया जाए। तो इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी फैसला लिया कि मैं भी क्या करूंगा, मैं भी गृह त्याग करूंगा। और उस समय उनकी उम्र जो थी वो मात्र 29 साल की थी। और इसी 29 साल
वर्ष की उम्र में क्या कर देते हैं, अपनी पत्नी, अपने पुत्र को छोड़कर निकल पड़ते हैं, अपने घर को छोड़कर निकल पड़ते हैं। और इसी गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में कुछ कहा गया है, वो कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अब यहाँ पर बहुत एक स्टोरी है कि ये जो है, जब यहाँ अपने घर को छोड़कर निकले तो अपने घोड़े, जो कंठक इनके घोड़े का नाम था, उनको जो है साथ लेके चले गए, और कहीं अनुमा नामक नदी के किनारे इनके घोड़े की मृत्यु हो गई। इन्होंने जो है, जो राजश्री जो वस्त्र थे, इनको उसको त्याग कर कसाय वस्त्र पहन लिए, धारण कर लिए, साधु सन्यासी के रूप में रहने शुरू कर दिया, तमाम सारी चीजें। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहीं पर इनकी एक मुलाकात होती है वैशाली में एक व्यक्ति से, जिस व्यक्ति का नाम था क्या, जो कि इनके गुरु भी रह चुके हैं। मुझे इनके गुरु का नाम जरूर बता देना। इनके गुरु, प्रथम गुरु कौन थे और दूसरे गुरु कौन थे, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। प्रथम गुरु, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको बताना है, जिन्होंने इनको शाक्य वंश की शिक्षा भी दी थी, जिन्होंने इनको योग की शिक्षा भी दी थी, जिन्होंने इनको शून्य की शिक्षा भी दी थी। किसको? गौतम बुद्ध को। उनका नाम जरूर बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में बात करूं, इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में ऐसा कहा गया है कि लगातार 6 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या करी अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक, निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी कहते हैं, उसके तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने क्या करी? तपस्या करी। ठीक है, और जैसे ही इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी 35 वर्ष की अवस्था में, ऐसे ही इनका नाम पड़ गया था गौतम बुद्ध। और जहां पर इन्होंने तपस्या की, जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या करी, उस वृक्ष को कहा गया बोधि वृक्ष, और जिस जगह पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको कहा गया बोध गया। ठीक है, ये भी बताना कि बोध गया कहाँ पड़ता है। अब मैं बात करूं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बुद्ध, संघ और धम्म। पिटक, तीन ही पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। 4 आर्य सत्य बताए थे। तो 4 आर्य सत्य, दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग, ये 4 आर्य सत्य बताए थे। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। प्रतीक चिन्ह, हाथी जो है किस चीज का प्रतीक चिन्ह था? तो जब गौतम बुद्ध ने अपने माँ के गर्भ में, अपनी माता के गर्भ में जब क्या हुआ था, जब अपने माता के गर्भ में आए थे ये, तो उस समय की घटना को, उस समय का प्रतीक चिन्ह था हाथी। कमल इनके जन्म का प्रतीक है, सांड इनके यौवन का प्रतीक है, घोड़ा इनके गृह त्याग का प्रतीक है, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। पीपल इनके अगर मैं बात करूं तो ज्ञान का प्रतीक है। स्तूप इनके निर्वाण, बोले तो मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, और चक्र इनके, जिन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया था। मैं बता दूं, जो पीठक भी लिखे हुए हैं ये पाली भाषा में, पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपने इसलिए सारे उपदेश दिए ताकि आम जनता, आम लोगों को उनकी हर एक बात सही तरीके